Assalamualaikum students, exercise 2.1 question number 2. Draw the graph where domain and range in the following functions. कह रहे हैं कि आपने ग्राफ ड्रा करना है, फिर उस ग्राफ से आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं। उससे पहले मैं आता हूं यहाँ पे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज होना चाहिए। पहले हम उस वैल्यूज को फॉर्म करेंगे, फिर उस वैल्यू को ग्राफ पर पुट प्लॉट करेंगे, फिर उस ग्राफ से हम डोमेन और रेंज बताएंगे। मैं वन बाय वन सब कुछ बताता हूं। हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूं सोल्यूशन। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अच्छा, ग्राफ के लिए हमारे पास दो एक्सिस होना लाजमी है, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक एक्सिस गिवन है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स वाली एक्सिस गिवन है, हमारे पास वाई वाली एक्सिस नहीं गिवन। ये कुछ इस तरह होता है। ये जो हमारे पास यू लाइन होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वाली जो है ये वाई एक्सिस कहलाती है। अब इस शेप पर हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एक एक्सिस गिवन है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस को हम सपोज करेंगे। ये रफ वर्क में इसको बिठा लेता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं कि सपोज ये जो एफ ऑफ एक्स है ये मेरे पास किस चीज की इक्वल है, वाई की। मेरे पास एक एक्स एक्सिस मौजूद थी, मैंने वाई एक्सिस को क्या किया, सपोज किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास ये जो बनेगा वो हमारे पास वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक वाई एक्सिस आ गया और एक एक्स एक्सिस आ गया। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, फिर उस ग्राफ से हम डोमेन और रेंज बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे जुमला लिखता हूं कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल मैं क्या करता हूं कि एक टेबल बनाता हूं जिसमें मेरे पास एक्स वाई, यहां पे मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी और इधर मेरे पास क्या होगी, वाई। अच्छा, शुरुआत कहां से होती है, मिडल से होती है, जो हमारे पास जीरो है। अब यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क आता है, ये आपने रफ वर्क में करना है। मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये जो y है, ये जो x है, इसकी जगह मैं क्या करता हूं जीरो। जब मेरे पास x जीरो था तो मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन में y इज इक्वल, ये मेरे पास x स्क्वायर है, इस x की जगह मैं क्या करता हूं, जीरो पुट करता हूं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो दुनिया का मनुष्य तरीन डिजिट है, जिसको आप किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो उसको जीरो बनाता है। तो जब मैंने x को जीरो रखा तो y मेरे पास क्या आया, y मेरे पास जीरो आया। फिर मैं वन रखता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, जीरो की जगह वन रखता हूं। वन का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वन होता है। फिर जब मैंने एक्स को वन रखा तो वाई मेरे पास क्या आया, वन आया। फिर मैं टू रखता हूं, जब मैं इस वन की जगह टू रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, टू का स्क्वायर हमारे पास फोर होता है। फिर मैं क्या करता हूं, थ्री लेता हूं, जब मैं एक्स को थ्री लूंगा तो मेरे पास वाई क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर हमारे पास नाइन होता है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं फोर लेता हूं, जब मैं x की जगह फोर पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, फोर का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16। ये मेरे पास क्या हो गया, 4 नंबर काफी है ग्राफ बनाने के लिए। वैसे आप बहुत ज्यादा नंबर ले सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा ग्राफ बनाएं और उस पर लातादाद इनफिनिटी नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 4 नंबर लाजमी है, और हमने 4 नंबर ले लिया, ये काफी है। इस तरफ क्या होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। जब मैं x को माइनस वन रखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास किस चीज की इक्वल होती है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन। यानी जो माइनस साइन है ये स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो जब मैंने x को माइनस वन रखा तो मेरे पास y प्लस वन आया। फिर मैं क्या करता हूं, माइनस टू रखता हूं, जब मैं माइनस टू रखूंगा
तो माइनस साइन तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 4। फिर मैं -3 रखता हूं। जब मैं -3 रखूंगा तो ये जो माइनस का साइन है ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और 3 का क्या होगा, 3 3 जा 9। फिर मैं -4 रखता हूं, तो ये भी इसी तरह कुछ होगा कि -4 जो है वो किसकी इक्वल है, 4 4 जा 16 प्लस 16 का। अब क्या हो गया, ये टेबल मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूं कि प्लॉटिंग द ग्राफ, मैं ग्राफ को क्या करता हूं, प्लॉट करता हूं। ये आपने इसके नीचे करना है, प्लॉटिंग द ग्राफ। मैं ग्राफ को क्या करता हूं, प्लॉट करता हूं। फ्लैट ग्राफ के लिए हमारे पास मैंने कहा था कितने एक्सिस होना चाहिए, 2 एक्सिस। मैंने पहले मेरे पास एक एक्सिस गिवन था, मैंने उसको 2 बनाया। अब मैं क्या करता हूं कि इस ग्राफ को मैं ड्रा करता हूं। एक मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स डैश एक्सिस है, और यहां सेंटर में मैं एक लाइन ड्रा करता हूं जो कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास वाई डैश एक्सिस है। अब मैं क्या करता हूं, इन वैल्यू को उठा के मैं इस ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। तो हमारे पास ये जगह जो होती है ये हमारे पास ओरिजिन होती है। अब मेरे पास चेक कर ले, एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है ये 1 2 3 छोटे वैल्यू है, लिहाजा मैं इसका यूनिट छोटा रखूंगा, यानी एक के बदले एक, 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूं, इस साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आता है कि मेरे पास -1 -2 -3 -4। ये मैंने एक्स एक्सिस की जो वैल्यू थी जो मैंने इस टेबल में मालूम किए थे वो मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर लिए। अब यहाँ पे आप चेक कर लिए हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है, लिहाजा मैं क्या करता हूं, मैं 4 4 वैल्यू की वो रखता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये 1 1 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 12 12 के बाद 16। यहाँ पे मैंने यूनिट छोटा रखा क्योंकि वैल्यू कम थी, 4 तक था। यहाँ पे मैंने यूनिट बड़ा रखा क्योंकि मेरे पास वैल्यू ज्यादा है। अब मैं क्या करता हूं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू लगता हूं, -1 -4 -8 -12 माइनस क्या है, -16। वैल्यू हमने प्लॉट कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसकी ग्राफ मजीद बना लेते हैं। अब यहाँ पे चेक कर ले, जब मैंने x को 0 रखा तो वह मेरे पास क्या आया, 0 आया। इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट यहां पे बन रहे हैं ओरिजिन पे, एक पॉइंट मेरे पास ये है। फिर जब मैंने x को 1 रखा तो मेरे पास y क्या आया, मेरे पास 1 y भी 1 आया। इसका मतलब ये यहां से जाएगा, एक पॉइंट मेरे पास इधर बनेगा। फिर जब मैंने x को 2 रखा तो मेरे पास y क्या आया, 4 आया, और 4 मेरे पास यहां पे है। जब मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा ये मेरे पास एक पॉइंट यहां पे बन गया। फिर जब मैंने x को 3 रखा तो वही मेरे पास क्या आया, वही मेरे पास 9 आया। और 9 कहां पे होगा, 9 यहां पे होगा। ये 8 है, 9 10 11। इसका मतलब 3 यहां से ऊपर जा रहे हैं, और एक यहां से एक मेरे पास 9 की जो है लाइन आ रही है। अच्छा, ग्राफ में आपने ये नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपकी समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आप एग्जाम में ग्राफ बनाओगे तब आपने ये पॉइंट खुद लगाना है, स्केल से लगाना है। और ये जो मैं बोर्ड में बना रहा हूं थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब आप उस पर बनाओगे एग्जाम में
तब आपको ग्राफ पेपर मिला होगा, आपके पास स्केल होगा, आप एक अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं। मेथड सेम होगा, इतना जबरदस्त ग्राफ बनेगा। फिर मैं क्या करता हूं, जब मैंने x को 4 रखा तो मेरे पास y क्या आया, y 16 आया, और 16 यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, इसको 4 को ऊपर ले जाता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूं, नेगेटिव, जब मैंने x को -1 रखा तो मेरे पास क्या आया, y मेरे पास 1 आया। तो जब मैंने -1 रखा तो मेरे पास ये क्या आया, 1 आया। इसका मतलब एक पॉइंट मेरे पास यहां पे बनेगा। फिर जब मैंने x को -2 रखा तो y मेरे पास क्या आया, 4 आया, +4 आया, -4 नहीं आया। अगर -4 आता फिर मैं इसको नीचे की तरफ लाता, यहां पे इसके साथ मैच करता। अब चूंकि पॉजिटिव +4 आया है तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूं। जब मैंने x को -2 रखा तो मेरे पास y क्या आया, +4 आया। फिर जब मैंने x को -3 रखा तो मेरे पास क्या आया, 9 आया। 9 चूंकि यहां पे है, पॉजिटिव 9 आया है मेरे पास। एक पॉइंट मेरे पास यहां पे बनेगा। फिर जब मैंने x को -4 रखा तो ये हमारे पास क्या बना, +16 बना। तो एक पॉइंट मेरे पास ऊपर बनेगा पॉजिटिव की तरफ। ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने इसको प्लॉट कर दिए जो नंबर्स थे कि कौन कहां पे x किस जगह पे मुझे y दे रहा है। और आपको पता है ये x किस चीज को शो कर रहा होता है, ये जो x है ये हमारे पास डोमेन को शो कर रहा होता है, और ये जो y है ये हमारे पास रेंज को शो कर रहा होता है। तो अब हम उसी की मदद, इस ग्राफ की मदद से बताएंगे कि इस फंक्शन की जो है डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की जो है रेंज क्या होगी। मैं क्या करता हूं, मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं, मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूं, मिलाता हूं। ये मेरे पास कुछ यूं बनेगा जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा। फिर इससे ऊपर जाएगा, इस एरो का ये मतलब है कि ये ग्राफ जो ये आगे जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हमारे पास रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो आज हमने ये इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा लेता हूं, जो डॉटेड लाइंस है। ये मेरे पास ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बनेगा आपके साथ वी शेप। अब इससे आप डोमेन और रेंज कैसे बताओगे, यहां पे एक जुमला आप लिखोगे, इसके नीचे आपने करना है, आप लिखोगे कि फ्रॉम ग्राफ डोमेन ऑफ, डोमेन किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर का। अब आप इसकी डोमेन किस तरह बताओगे, ये आप चेक कर ले, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है और आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इस तरफ चेक कर ले तो इस तरफ भी ये लाइन जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू है। जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर। रियल नंबर आपने क्लास 6 क्लास 9 में पढ़ा है कि वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं। तो ग्राफ में आप चेक कर ले, -1 -2 -3 -4 ये अप टू सो ऑन, ये जा रहा है, माइनस की वैल्यू आ रहे, +1 +2 +3 +4 प्लस की वैल्यू भी सारी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ की डोमेन है ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी है। फिर उसके बाद हम उसकी रेंज बताते हैं। रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अच्छा रेंज आप किस तरह बताओगे, रेंज देखो हमारे पास ओरिजिन से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ग्राफ जा रहा है, नीचे नेगेटिव वैल्यू है उसकी तरफ नहीं आ रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है। ये देखो ग्राफ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब इसमें हमारे पास
रेंज जो निकला है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर जो सिर्फ पॉजिटिव हो, नेगेटिव वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ये लाइन नीचे आता तब ये इंक्लूड होता, लेकिन अब चूंकि नीचे नहीं आया है तो ये इंक्लूड नहीं है, लिहाजा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, ये प्लस क्या शो करेगा कि पॉजिटिव रियल नंबर। ये मैंने क्या किया, डोमेन और रेंज किससे बता दिया, ग्राफ से बता दिया। एक बार मैं शुरू से सारे रिवाइज करवाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं कि ड्रा द ग्राफ, राइट डोमेन एंड रेंज इन द फॉलोइंग फंक्शन। आपने ग्राफ ड्रा करना है, फिर उस ग्राफ से आपने डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज जब मैं बताऊंगा तो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ग्राफ के लिए हमारे पास दो एक्सिस का होना लाजमी है, हमारे पास सिर्फ एक्स गिवन था, तो मैंने y को क्या किया, y को मैंने सपोज किया, एफ ऑफ एक्स को मैंने जब y के सपोज किया, फिर मैंने कहा कि ये टेबल आपने हर ग्राफ में बनाना है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, मैंने एक टेबल बनाया, उस पर कुछ वैल्यूज लिखे, x की वैल्यू रखे। जब मैंने x को वैल्यू दिया तो मेरे पास y आया, जो कि मैंने क्या किया, ये डोमेन और रेंज इस तरह होता है जिस तरह आउटपुट और इनपुट होते हैं। जब आप मशीन को कुछ देते हो तो वो इनपुट होता है, बदले में मशीन आपको कुछ देता है वो इनपुट आउटपुट होता है। तो जब मैंने x को इनपुट दिया तो उसने मुझे आउटपुट दिया, फिर यही वैल्यू मैंने क्या किया, इस ग्राफ पर प्लॉट की, फिर जहां जहां पे भी पॉइंट बन रहा था मैंने उसको मिलाया, फिर जहां तक लाइन जा रही थी मैंने उसको डोमेन में लिखा और उसको रेंज में लिखा। ये सिंपल क्या था, हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अगर आपको किसी में इसमें से कहीं पे भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।